भाई ये इंग्लिश का भी ना अब देख लो भाई, सारे सब्जेक्ट तो मैंने अपलोड कर दिए हैं। यही बचा था, द अर्थक्वेक विक्टिम अफगानिस्तान आर डैश डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक। ये पिछली दफा भी आया था और मैंने कराया भी था। स्टिल करेक्ट आंसर है स्टिल। द स्टूडेंट्स टोल्ड टू हैंडल द apparatus विद केयर while परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। तो मस्ट हैव टोल्ड। प्रीफिक्स प्रो का मतलब होता है इन द फेवर ऑफ, ये बड़ा है मैं। Which sentence in the given option is an example of unusual condition? देखो, if it rains, I will go for lunch with my friend. If he woke up early, he would not be late for his classes. If we mix sugar in water, it dissolve. यार ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता। तो इनकरेक्ट पूछिए अनरियल स्टेटमेंट, तो सी हो जाएगी। अनलेस वन वर्क हार्ड वन इज यूजली टू सक्सेड, ये भी सही बात है। द सेंटेंस आई विश वी शुड मीट अगेन इम्प्लाइज, ये किसको जाहिर कर रहा होता है? डिज़ायर को। और चेक द एक्सपायरी डेट बिफोर कंज्यूमिंग एनी प्रोसीड फूड आइटम। माई फ्रेंड हैड फूड पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग डैश बटर लास्ट वीक। तो स्टेल यानी बासी बटर ना, लास्ट वीक। फिर कह रहे हैं रिप्लेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन विद एन अप्रोक्सीमेट मॉडल वर्ब। यू आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड। तो टू कंप्लीट द टास्क एंड सबमिट रिपोर्ट, तो स्ट्रांगली के लिए मस्ट आ जाएगा। द सफिक्स मेंट हमेशा नाउन के लिए आता है। सोडो, हम केमिस्ट्री में सोडो ऑर्डर पढ़ते हैं, फेक या फॉल्स के लिए आता है। जिसका था इंतज़ार वो शाकार आ गया, यानी पैसेज भी। सो बच्चों, अब पहला तो ये है कि हाउ मैनी एरोबिक एक्सरसाइज आर मेंशन इन द आर्टिकल, तो 6 थी भाई। विच ऑफ फॉलोइंग बोल्ड आइडियलाइज वर्ड यूज इन द आर्टिकल कैन नॉट बी यूज एज, तो ये है एडवोकेट। विच ऑफ फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो देखो स्ट्रॉल एंड ब्रेथ वॉश आर द सेम, स्ट्रेटिंग प्रिपेंट पीपल फ्रॉम गेनिंग वेट, एरोबिक एक्सरसाइज सप्लाई ऑक्सीजन टू मसल एंड, इसके लिए सब तो सही है। ये जो फोर्थ वन दिया हुआ है ना, वॉकिंग हेड शैटरिंग इफेक्ट कहाँ से होगा यार? ये तो अच्छे इफेक्ट होते हैं। ठीक है जी, चलें ठीक है जी, क्रॉप हो गया और मैं इस वीडियो ही बना रहा हूँ। इसके बाद है द प्रोनाउन इट यूज्ड इन 3 रेफर्स। अब देखो ना, जो ये प्रोनाउन है इट यूज्ड हो रहा है पैसेज 3 में, तो यहाँ पर अगर देखें इट स्ट्रेंथ, ठीक है, हार्ट एंड लंग्स, तो ये इट किसके लिए यूज़ हो रहा है भाई? एरोबिक एक्सरसाइजेस के लिए। फिर विच पैराग्राफ फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वॉकिंग, तो भाई ये 6th पैसेज में ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात हुई है। ठीक है बच्चों, और यहाँ कह रहे हैं कंडीशन जो यूज़ हो रहा है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब देखो बेसिकली टेंडन लूज मसल्स में ना जो चीज़ नहीं करती उसको हम लग्जरी स्टॉल। टू इंड्योर के मीनिंग यहाँ टू टॉलरेट है, इट्स से मुराद है इनकी यहाँ वॉकिंग, ये जो सेकंड लास्ट पैसेज है। मेन एम क्या है जनाब? हाँ ये अब देखा, इंश्योर द यंग जनरेशन टू स्टे फिट, परसुएड पीपल टू मेक वॉकिंग इन पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ, इन्फॉर्म द रीडर्स ऑफ एडवांटेज ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। सबसे बेस्ट यही है। और ग्रामर वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री में सब पहले ही हो चुका है, फिर भी बता देता हूँ। ये अर्थक्वेक वाला का स्टिल था, ये लास्ट ईयर भी आया था। ये इसका मैंने बताया था स्टूडेंट मस्ट हैव टोल्ड। यहाँ प्रो के मीनिंग इन फेवर ऑफ। विच सेंटेंस इन द गिवन ऑप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ अनरियल कंडीशन, तो ये इफ़ वी मिक्स शुगर इन वाटर इट डिजॉल्व। आई विश वी कुड मीट अगेन, ये क्या है? डिज़ायर को जाहिर कर रहा है। माई फ्रेंड हैड फूड पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग, तो ये स्टेल था, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ अलग से इंग्लिश के सेक्शन में, दोबारा बता देते हैं। फिर रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यू आर स्ट्रांगली एडवाइज, तो मस्ट। द सफिक्स मेंट हमेशा नाउन के लिए आता है, सोडो के मीनिंग फेक या फॉल्स। तो जनाब ये